Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello my dear students, I am your librarian teacher रीता मैम और मैं आज आपके लिए न्यू स्टोरी लेकर के आई हूँ जिसका नाम है आम का पेड़। बच्चों, यह आम का पेड़ है और इस पर खूब ताजे ताजे आम आते हैं। इस आम के पेड़ के सामने रहीम नाम के व्यक्ति का आदमी का घर था जो इसे रोज पानी डाला करता था और इसकी खूब अच्छे से देखभाल करता था। ओ मेरे प्यारे पेड़, मेरे सबसे अच्छे पेड़, तुम्हारे ऊपर आम आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से वह उसकी देखभाल करता था। उस आम को देखकर उसके घर के सामने दूसरी ओर रहीम के दूसरी ओर जुम्मन नाम के आदमी का घर था और वह रोज यही सोचता था कि मैं इन आमों को कैसे लूं। इस पर वह रोज उसको देखकर देखता ही रहता था। एक दिन की बात है कि उन पेड़ पर आम को देखकर उसने अपने नौकर को आवाज़ लगाई, अरे रामू टोकरी लेकर आओ। जी मालिक, अभी लाया। हाँ लेकर आओ। देखो, तुम इस पेड़ पर जितने भी आम है ना सारे तोड़ लो। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम ऊपर चढ़ जाओ और मैं नीचे से इन आम को ले लेता हूँ। इस पर देखिए अब वह ऊपर चढ़ जाता है। अरे जल्दी करो। जी मालिक, मैं तोड़ रहा हूँ, आप झोला फैलाइए, लो इस पर डालते जाओ। इस तरह से वह उन आमों को भरता है। अब दूसरी ओर जब यह रहीम देखता है तो उसे देखकर वह उसके पास आकर बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे पेड़ से आम क्यों तोड़ रहे हो? हाँ, ये तो गलत बात है ना। अब इस पर वह जुम्मन कहता है कि यह मेरी ज़मीन में है, इसका मालिक मैं हूँ। नहीं नहीं, मैं इसमें पानी डालता हूँ। तुम ये क्या कह रहे हो, ये मेरा पेड़ है। हाँ ऐसी बात है। हाँ ऐसी बात है, ये मेरी ज़मीन में है और इसका मालिक मैं ही हूँ। अब वह दोनों लोग राज दरबार जाते हैं जहाँ पर बीरबल होता है। अब वह उसके गेट पर पहुँचता है और आ जाता है अंदर और वह कहता है जुम्मन कि यह पेड़ मेरी ज़मीन में है। नहीं नहीं, ये वो मेरा पेड़ है, मैं उसे रोज़ पानी देता हूँ। यह उन दोनों की बातें वह बीरबल सुन रहा था और वह कहता है कि आप लोग ऐसा कीजिए, आप कल आइएगा। अब वह लोग यह सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जो बीरबल होता है वह अपने दो सेवकों को वहाँ पर भेजता है पता लगाने के लिए उनके घर के पास कि पता लगाओ कि सच्चाई क्या है। ये देखिए प्यारे बच्चों, अब वे दोनों सेवक जाते हैं बाज़ार। वह जुम्मन की दुकान के पास जाते हैं और जुम्मन से कहते हैं, अब देखिए बच्चों ये जुम्मन बैठा हुआ है। अब वे दोनों सेवक जुम्मन के पास आ गए। अब कहते हैं
सुनिए सुनिए, वो जो आम का पेड़ है वो आप ही का है ना? देखिए उसको कुछ लोग काटने के लिए आए हैं, आप जल्दी चलिए। नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। अब यह बात सुनकर दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब चलते चलते ये देखिए प्यारे बच्चों, उसके पास पहुँचते हैं रहीम के पास, रहीम की दुकान पर जाते हैं और उससे दोनों लोग यही कहते हैं कि यह वह पेड़ आपका है, आपके पेड़ को काटने कुछ लोग आए हैं, जल्दी चलिए। अब वह वहाँ पर जाने लगता है। अब वह सेवक बीरबल के पास जाकर यह सारी बात बताते हैं। तो ये बात है। अच्छा तुम लोग जाओ यहाँ से। अगले दिन बच्चों पता है क्या होता है? अब वह दोनों लोग दोबारा बीरबल के पास आते हैं। इस पर बीरबल उन दोनों से कहता है, देखो वो जो पेड़ है ना, उसको हम लोग आधा आधा काट लेते हैं। इस पर रहीम कहता है, नहीं नहीं सरकार, महाराज, सरकार जी, नहीं नहीं, देखिए आप उसको मत काटिए, आप जो है ना इस जुम्मन को ही वो पेड़ दीजिए, मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूँ। अब यह बात वह बीरबल सोचने लगता है। अब बीरबल दोनों सेवकों को बुलाता है और कहता है कि इस जुम्मन को कड़ी से कड़ी सजा दो। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसका मालिक असली यही है, क्योंकि यही उसको पानी दिया करता था। अब देखिए बच्चों, वह उसे माफ़ी मांगता है और लेकिन उसके सेवक उसको देखकर जाने लगते हैं। अब बीरबल उनको आवाज़ लगाता है, रुको रुको। जी हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ हुजूर, इसे माफ़ कर दीजिए। देखो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वह बीरबल रहीम को समझाता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब वह तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो बच्चों इस स्टोरी को लाइक कर दीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।